मजीद जनाब, आज हम बात कर रहे हैं पैसा कमाने के गुर, करोड़पति से करोड़पति बनने का सफर और कामयाबी आपके कदम चूमे, ये सब कुछ कैसे मुमकिन है। इसके लिए प्रोफेसर मोइज जो कि आज हमें बता रहे हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स, और फारिया और आसिम हमारे दो कामयाब जबरदस्त यंगस्टर्स जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सा और नाम कमाने वाले हैं, और नाम के साथ साथ पैसा भी इंशाल्लाह। सो प्रोफेसर साहब, क्या पैसे को भी खींचा जा सकता है? क्या पैसा भी अट्रैक्ट किया जा सकता है अपनी तरफ? अल्लाह के कुछ कवानीन है, उनमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, लॉ ऑफ अपोजिट है, लॉ ऑफ वननेस है। उसमें एक लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। आप जिंदगी में देखें, जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं आप उसे अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बचपन में कहानी पढ़ा करते थे, एक बच्चा था जो बकरियां लेकर चराने जाता था गांव से बाहर। एक दिन शरारत सूझी, उसे चीखा, शेर आया शेर आया शेर आया। सारे गांव वाले आ गए। उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। 3-4 दफा ये किया, उसके बाद वाकई शेर आ गया, क्योंकि वो शेर को अट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कभी किसी से ये ना कहें परेशान मत हो, क्योंकि जब आप कहते हैं परेशान मत हो तो वो शख्स परेशान होगा। मत हो ब्रेन प्रोसेस नहीं कर सकता, परेशान लफ्ज को प्रोसेस करता है। तो उससे बेहतर है कि सुकून से रहो, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो, ये ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो आप अपनी मेहनत जो भी कर रहे हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं, ये एक टेक्निक है, ये मैं आमतौर पर नहीं बताता क्योंकि इसके हम बहुत चार्ज लेते हैं। अच्छा, लेकिन इससे क्या वाकई पैसा आ जाता है? 100% आपके पास आएगा, मगर जो आपने एफर्ट की है। अब इन्होंने एक बात की कि मैं कॉन्टेक्ट्स इंडस्ट्री से बनाता हूँ, ये एक स्ट्रेटेजी होती है, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। घर पे बैठे रहो, किसी से बातचीत ना करो, दोस्ती ना करो तो काम नहीं आएगा। छप्पर फाड़ के देख। हाँ, छप्पर फाड़ के उस वक्त है जब कुछ किया हो, तब छप्पर फटता है। हाँ। तो हमारे कॉन्सेप्ट है वैसे, हम अक्सर और इसमें मजहब को हम इस्तेमाल करते हैं, हमें भूल जाते हैं कि मजहब ने हमें ये भी कहा है कि रिस्क कमाना ऐन इबादत है। ये मतलब इबादत है अगर आप कोशिश करें। हम कहते हैं अल्लाह तो कीड़े को पत्थर में भी दे देता है रिस्क, तो हम कहीं भी हो रिस्क तो हमें मिल जाएगा हमारा। तो फिर उसके लिए कोशिश क्यों करनी? वजह ये है कि वो कीड़ा जो पत्थर में, वो भी कोशिश करता है। आपको पता है सुबह सवेरे परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं, कोशिश करते हैं। आप कायनात में जितनी चीज हमें नजर आती है उसमें आप मक्खी को ले लें, हनी भी जो है कितने फूलों से जाती, रस चुनती है, और कई किलोमीटर दूर। अगर नेशनल ज्योग्राफिक पे आप देखें, वैसा जो है जब सीजन चेंज होता है तो 400 किलोमीटर दूसरे एरिया में जाता है जहाँ घास होती है, और फिर 400 मीटर वापस आता है, 400 मील सॉरी। तो अब इसका मतलब यह है कि एफर्ट जरूरी है, हर जानदार एफर्ट करती है। सही। तो आप इसको हम मैजिक कहते हैं। आपने ये टेक्निक जरूर ट्राई करनी है। अच्छा, ये मैजिक नहीं है। अरे आप क्या कहते हैं इसको हम कॉइन बॉक्स कहते हैं या मनी बॉक्स कहते हैं। कोई जादू नहीं है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। करना ही इसको ये है कि एक ग्लास का बड़ा सा बॉल लें आप, उसके बाद जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं या वहां रह भी रहे हैं, उस मुल्क के कॉइन्स, अब पाकिस्तान में तो आहिस्ता आहिस्ता कॉइन जो है वो खत्म हो रहे हैं, मगर जैसे ये ऐसे कॉइन हो जो मैग्नेटिक हो, ये मैग्नेट को टच करे। ठीक है। हमारे एल्यूमिनियम को बाहर कुछ सिक्के डाल दें, पुराने डाल दें, अपने मुल्क के थोड़े से सिक्के डाल दें, पहले सिक्के। लेट्स से आप पाकिस्तान में पैदा हुए, आप रह रहे दुबई में, और ये आप दुबई में बनाना चाह रहे हैं, तो फिर उसका तरीका ये होगा कि पहले पाकिस्तान के कॉइन्स डालें और फिर कुछ पाकिस्तान की नोट डालें। जैसे 10-10 रुपए हो गए, 4-5 नोटें ये डाल दी, फिर आपने 20 थोड़ी सी नोटें ये डाल दी, ठीक है, फिर 50 की डाल दी। अच्छा, लोग कंजूस होते हैं, 500-1000 की नहीं डालते। हाँ, कोई उठा ले तो ज्यादा नुकसान होगा। मैं तो 5000 की भी डालने का बात करूंगा, क्योंकि जितना डालोगे इतना बड़ा काम होगा। अच्छा। ये याद रखिए। ये डालने के बाद अब अगर आप दुबई में रहते हो तो वो करेंसी डालें इसके ऊपर। सही। अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो सिर्फ इतनी करेंसी काफी है। अब आपकी ख्वाहिश क्या है? अल्लाह गवाह है, जिन लोगों को हमने बना के दिया, ऐसे ऐसे काम हुए। एक खातून जिसका कई साल से औलाद नहीं हो रही थी, उसको मैंने बताया तो उसने गलती से या ख्वाहिश से एक ऐसी तस्वीर इसमें डाली जो कि ट्विंस की थी। जब उसने मुझे कहा, मैंने कहा एक बच्चा तो होता नहीं, तुमने ट्विंस की क्यों डाली? पहले एक बच्चे की डालती।
मेरे पास आई 1 साल 1.5 साल के बाद मिठाई का बॉक्स लेके, ट्विंस हुए उसको। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा, अगर हम इसके ऊपर शाहरुख की तस्वीर डाल दें तो आप शाहरुख जैसे बनने लगेंगे, जैसे एक साहब शाहरुख जैसे बनने की कोशिश करते हैं। मगर अच्छी बात है, बात समझे, लॉजिक इसमें है। आप कभी बॉडी बिल्डिंग या जिम गए होंगे, जिम में आपने तस्वीरें देखी होंगी, वाई, क्योंकि जब आप उस बॉडी बिल्डर की तस्वीर देखते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है। इसी तरह अगर कोई खातून प्रेग्नेंट हो और अगर वो अपने बेडरूम में खूबसूरत बच्चों की तस्वीर, सेहतमंद, तो चांसेस ये है कि उसका बच्चा सेहतमंद पैदा होगा और खूबसूरत पैदा होगा। ठीक है। आपकी आंख जो देखती है, आपका ब्रेन उसी किस्म के एंजाइम और हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है खूबसूरत लोगों को देखना चाहिए और उनसे मिलते रहना भी चाहिए। सही। तो आपके अंदर भी खूबसूरती आएगी। सही। ये क्रीमों से ज्यादा बेहतर है। जो स्किन कैंसर कॉज करती है, बाय द वे, ये जितनी व्हाइटनिंग क्रीम है अक्सर इनसे स्किन कैंसर, तो ये डाल दी। अब आपकी ख्वाहिश क्या है? अच्छा, इसमें लालच मत कीजिएगा, एक ख्वाहिश, अगर आपको कोई पसंद है तो उसकी तस्वीर मत डालिएगा। आप किसी भी शादीशुदा जोड़े की, जिसको आप ना भी जानते हो, आप उसकी डाल दीजिए। या मिसाल के तौर पर आपको सफर पे जाना है कहीं पे, आपकी, तो ये बहुत बड़ी तस्वीर है, इसे छोटी तस्वीर, इससे आधी से ज्यादा हो, वो तस्वीर आपने डाली एक। अगर आपको मिसाल के तौर पर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आप इसको छोटी करके इस किस्म की तस्वीर आप डालेंगे। ये भी है ना इस पे? ठीक है ना, इसमें ये छोटी भी, हाँ, ये डिग्री वाली डाल दो। अच्छा, ये कई लोगों ने इस्तेमाल की है। अच्छा, अमेरिका जाने के लिए अमेरिका का वीजा, ग्रीन कार्ड, नेशनैलिटी। मेरी मम्मा अभी रिसेंटली अमेरिकन पासपोर्ट लेके आई है। अच्छा, 6 महीने पहले। वाह। अच्छा, ये आपका क्या चीज है? ये एफिल टावर है, राइट? तो ये एफिल टावर आपका हो जाएगा? आपका नहीं होगा, आप डाल रही है कि मैं उस मुल्क में देखना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक। तो आपने ये तस्वीर डाली। ये शादी मैं मेहंदी लगवाना चाहती हूँ। बेसिकली एक ब्राइड और एक ब्राइड ग्रूम, ऐसी शादी हो, किसी की भी हो। अच्छा, औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला आपको औलाद अता करेगा, वो अपने नबी के सदके दे देगा। सिर्फ आप किसी बच्चे की तस्वीर डालें, ये मिसाल आपको दे रहा हूँ। उसके बाद जब ये तस्वीर, एक तस्वीर में डाल देता हूँ बताने के लिए, डाल दी आपने, ठीक है। अब आपने एक मैग्नेट ढूंढना होगा। देखिए, ये मैग्नेट साइज में तो बहुत बड़ा है, मगर इसमें ताकत बिल्कुल कम है। ठीक है। कुछ भी नहीं है। ऐसा मैग्नेट ढूंढना होगा जो मोटाई में बहुत ज्यादा हो, चाहे छोटा हो, उसमें पावर बहुत होनी चाहिए। इसमें पावर बहुत कम है। ठीक है। मगर इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है तो हम रख लेते हैं। इस मैग्नेट को आपने इसके ऊपर रखना है। सही। अच्छा, ये आपने पहले तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद इसको ऐसी जगह रखेंगे कि आपको बेख्तियार, अनकॉन्शियसली आपकी नजर पड़े। तो कॉफी टेबल हो गया, कबर्ड के ऊपर, इसको ढांपना नहीं है, इसको अंदर नहीं रखना, इसको नीचे नहीं रखना किसी जगह, इसको या तो टीवी के ऊपर रखें, कोई साथ में शेल्फ हो उसके ऊपर रख दें, खुला होना चाहिए और नजर आना चाहिए। ठीक है। अब जब इसको बिस्मिल्लाह करके आपने रख दिया, उसके बाद ये करें कि आप जब 2-3 दिन में आप देखें कि आपके पास रेजगारी जिसको कहते हैं, चिल्लर, आप कहीं से आते हैं, आजकल तो होता है ना 10 रुपए 20 रुपए पड़े आपके पास, ये पैसा अलग है, ये अलग है। लेट्स से मेरे पास जेब में कुछ पैसे पड़े हुए, मैंने इस मैग्नेट के ऊपर रख दिए। ठीक है। फिर 2-4 दिन के बाद मेरे पास कुछ नोट्स खाली पड़े तो मैंने नोट इस पे रख दिए। फिर कुछ दिनों के बाद चिल्लर है, मैंने ये कर दिया। ठीक है। ये करते रहे और आते जाते इसको देखते रहे। जब ये थोड़ा सा भरने लगे तो मैग्नेट के ऊपर जो चीजें आपने डाली, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पैसा जो मैग्नेट के ऊपर है ये निकाल कर सदका कर दे या खैरात कर दे नीयत से। फिर इस तरह ये अमल जारी रहे। फिर जब पैसा एक्स्ट्रा हो डालते रहे, जहां भरे उसको दे दे। उम्मीद करता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी जायज ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी। अगर दौलत के लिए है, अगर दौलत के लिए है तो पैसा मेरे ख्याल में यहाँ पर है, ये है पैसे की तस्वीर, पाकिस्तानी करेंसी है। आप रियल में डॉलर डाल दें, रियल में, इसके ऊपर जो डालेंगे वो ख्वाहिश होगी आपकी। ठीक है। मैग्नेट के नीचे जो आएगी वो उसकी बेस बनती है। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही तो वो छोटी सी, आजकल सोना महंगा है, छोटी सी कोई एक बाली, कोई भी छोटी चीज इस मैग्नेट के ऊपर रखते हैं। इस तरह कोई भी चीज रखते हैं, जिस वक्त ये आपका काम हो जाए तो ये तमाम चीज, मैग्नेट, पैसा, सोना, ये बॉल भी, ये सब का सब आप खैरात में दे दें, सदकात में दे दें, जबरदस्त, आपका काम हो जाएगा विद इन 1 ईयर इंशाअल्लाह ताला।
हमारा काम हो ना हो, घर में काम करने वाली मेड का काम जरूरी है। जब उसका दिल करेगा वो आएगी यहाँ से ऐसे करके 20 रुपए उठा के चली जाएगी, फिर क्या ये करेगा? ख्याल रखना ही आपने, मेड को बोलना है कि ये एक बाबा ने बना के दिया है। हाँ, जो इसमें बाबा ने जो कहा है ये एक तावीज है, इस नीचे अगर इसको हाथ लगाया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज, गलती से ही हट गया या देखा बहुत कचरा हो गया, सारा निकाला, साफ किया, फिर उस तरतीब से रखा, उसके बाद सदका दे दे, 100 रुपया 50 रुपया। यानी हर मर्तबा जब ये हिल जाए या इसको साफ करना पड़े या इसमें कोई गलती हो जाए तो सदका देना लाजिम है। अच्छा, आप समझ गए? वो सदका इसमें नहीं डालेंगे, वो अलग से दे देंगे। इसके ऊपर तो आप पैसे जमा करते रहे, वो खैरात सदके में आप देते रहे, रिवॉल्व करते रहे। जो कुछ इसमें दिया है अल्लाह आपने रखा, अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी करेगा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमारे गल्ले हुआ करते थे, हमारे कॉइन बॉक्सेस हुआ करते थे जिसमें हम डाला करते थे, जमा सेविंग का करते थे। कॉन्सेप्ट होता था। हाँ। वो सेविंग का कॉन्सेप्ट था। आज भी फेंग सुई में और एक और इल्म है कोक शास्त्र। कोक शास्त्र जो है वो कदीम आर्यन का और हिंदुइज्म का है, और फेंग सुई चाइनीज है। उसमें आज भी जब कोई घर बनाता है तो घर का जो फाउंडेशन होता है उसमें मैग्नेट रखे जाते हैं, मकनातीस यानी मकनातीस रखे जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है उस घर में बरकत होती है। बेसिकली मैग्नेट खींचता है किसी किस्म की भी ऐसी चीज जो मेटल की और जिसमें एनर्जी, उसको खींचता है अपनी तरफ। अच्छा। तो चूंकि दौलत का ताल्लुक बेसिकली आज जो दौलत है वो एक कुछ भी नहीं, एनर्जी है। पहले किस फॉर्म में थी? पत्थर के फॉर्म में थी। एक पत्थर दूसरे पत्थर को एक्सचेंज करते थे। उससे पहले बार्टर था, तुम अपनी भेड़ मुझे दे दो, मैं तुम्हें बकरी दे देता हूं, बार्टर सिस्टम था। फिर जब मेटल एज आई तो ये कॉइन्स की शक्ल में आया, फिर पेपर की शक्ल में आया, अब क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक की शक्ल में आ रहा है, और अगले 10 साल में ये माइक्रोचिप शक्ल में होगा। आपके यहाँ लगा होगा, रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद मशीन पे आपने अपना हाथ घुमाया, वो आपका चार्ज हो गया। क्या